बोलने कुछ वैसे टाइम कहाँ है? देखिए जरा, तो क्या हुआ कि हम लोग लेके चल रहे हैं बिजनेस। कोई बिजनेस बिक रहा था, हमने उसे खरीद लिया। और जब बिजनेस बिकता है तो उसकी वैल्यूएशन होती है ना। वो वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वो वाला कंसेप्ट हमारे पास आ रहा है। पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर उसके थोड़ा सा एडवांस बनाएंगे उसको, है ना। हम रेडी कंसिडरेशन other than cash for acquiring business। तो हम लिख रहे हैं एक्स लिमिटेड परचेज परचेज द बिजनेस ऑफ बिजनेस ऑफ बाय लिमिटेड। पहली बात करें बिफोर आई प्रोसीड फॉर दिस, थोड़ा सा कम आगे सीख लेते हैं। आप जरा जानने की कोशिश करिए। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स एक टर्म है। नेट एसेट्स, नेट एसेट जो होता है उसे क्या कहते हैं? नेट एसेट इज ए टर्म। नेट एसेट्स जो टर्म होती है वो पार्टनरशिप में भी यूज होती है और कंपनीज एक्ट में भी यूज होती है। पार्टनरशिप में अगर मैं नेट एसेट्स बोलूं, प्लीज ध्यान से समझिएगा। पार्टनरशिप में नेट एसेट्स का मतलब है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। कौन सी वाली? एक्सटर्नल। ठीक है। ये कहाँ यूज होगा? ये होगा पार्टनरशिप। बार बार बोले दे रहा हूँ, गड़बड़ ना करना, पार्टनरशिप में ये यूज होती है। यानी कि नेट एसेट्स का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स, ये होता है ऐसे। यानी कि अगर मैं बोलूं कि एसेट्स इज इक्वल टू इसके बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बोलो। एसेट्स के दो कैटेगरी बोलो, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। लायबिलिटी की दो कैटेगरी बोलो, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। और ये कैपिटल है, ये कैपिटल है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड। याद करिए, शेयर होल्डर फंड, इसमें इक्विटी होता है, प्रेफरेंस होता है, रिजर्व होता है, सरप्लस होते हैं। ये शेयर होल्डर फंड। तो अब अगर मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप में जब हम गुडविल पढ़ते हैं तो नेट एसेट्स निकालते हैं। तो अ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, तो नेट एसेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है टोटल एसेट्स। ठीक है। उसमें से माइनस कर दिया टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल बाहर, यानी कि ये टोटल एसेट्स और ये पूरी की पूरी लायबिलिटी माइनस कर दी, तब हमारे पास क्या निकल कर आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नेट एसेट्स आया कौन से केस में? पार्टनरशिप के केस में। लेकिन भाई, अब हम बात कर रहे हैं कंपनीज की। यहाँ नेट एसेट्स जो है, नेट एसेट्स ये किसके बराबर होती है? ये होती है टोटल एसेट्स माइनस सिर्फ करंट लायबिलिटीज। सिर्फ क्या होती है? करंट लायबिलिटी। ये किस केस में होती है? कंपनीज के केस में। कंपनीज के केस में ये। तो फर्क देख लेना। अगर आप गुडविल का क्वेश्चन पार्टनरशिप में कहीं कुछ कर रहे हैं, तो आप नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे निकालेंगे। लेकिन जब हम कंपनी थर्ड बुक की बात करते हैं, इशू शेयर्स की बात करते हैं, उस वाले जहां जहां कंपनीज एक्ट लगता है वहां पर नेट एसेट्स की वैल्यू ऐसे निकलेगी। अभी इशू ऑफ डिवेंचर किसके अंदर कवर होता है? पार्टनरशिप के अंदर या इसके अंदर? इसके अंदर ना। तो हम नेट एसेट्स की कौन सी डेफिनेशन लेके चलेंगे? ये वाली लेके चलेंगे। यानी कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? ये टोटल एसेट्स है, माइनस क्या कर दिया? करंट लायबिलिटी। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपका ये पोर्शन बनता है, ये वाला पोर्शन, ऐसा वाला पोर्शन। ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है जी। किसमें? कंपनीज एक्ट के अंदर। और आप देख रहे होंगे, देखो, ये बेसिकली क्या शेयर होल्डर फंड है। वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर आएगा आपका। या मैं टोटल एसेट्स लिख लूँ यहाँ पर, या नॉन करंट एसेट्स बोल दूं, प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसा। ये तो हमने रेशियो एनालिसिस में करे हुए कई सारे फॉर्मूले। लेकिन उसका डिस्कशन नहीं अभी, सिर्फ यहाँ पर है। नेट एसेट्स पता चल, नेट एसेट्स पता चल गया क्या चीज है? टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दें आप? करंट लायबिलिटी, है ना। ऐसे कर लेना। हाँ, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करें तो ना। ठीक है। रुक जाइए, पूछते हैं। मैंने बोला आपसे कि पार्टनरशिप में आपका नेट एसेट्स का फॉर्मूला ये होता है। मैंने बोला आपसे क्या, कि कंपनीज एक्ट में नेट एसेट्स का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है। लेकिन कंपनीज एक्ट में नेट एसेट्स का फॉर्मूला कंपनीज एक्ट की अकाउंटिंग में थोड़ी होता है। ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज करते हैं? रेशो एनालिसिस में यूज कर रहे होते हैं। रेशो एनालिसिस में यूज कर रहे होते हैं फॉर्मूला। और रेशो एनालिसिस है, वो अकाउंटिंग थोड़ा ही है। वो तो सिर्फ एनालिसिस है। तो जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे, तो नेट एसेट्स टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज ही होगी।
अकाउंटिंग। इशू ऑफ डिबेंचर में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, बताइए तो जरा। अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो प्लीज, इसीलिए मैंने शुरू में डिस्कशन किस तरफ लेकर चला आपका, ताकि आपका ध्यान चले कि हाँ भाई, हम रेशियो एनालिसिस में नेट एसेट्स निकालते थे तो कैसे निकालते थे, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करके निकालते थे। बिल्कुल ठीक है, कंपनीज के कंटेक्स में ही होता है, लेकिन कहाँ होता है, जब हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे होते हैं। जब हम रियल अकाउंटिंग करेंगे, रियल अकाउंटिंग करते हैं, जो कि अकाउंटिंग अजम्पशंस पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस होती है, उस अकाउंटिंग में जब हम नेट एसेट्स निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? वो तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल के तरीके से निकलेगी। इज इट क्लियर? वही निकलना है। तो ये रेशियो एनालिसिस में चलेगा फॉर्मूला। अब सारी के सारी कंफ्यूजन आई थिंक क्लियर है। अकाउंटिंग गुडविल वाली चलेगी, अकाउंटिंग किसकी चल रही है, आपकी कंपनीज वाली चल रही है, दैट इज फाइन। लेकिन जब हम एनालिसिस करेंगे, तब अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स निकालें, तो हम टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ही लेके हमें चलना चाहिए। ठीक है। अब ये सब हटा के जो हमारा रूटीन डिस्कशन है, वो हमारा किससे रिलेटेड रहेगा, ये भी हटा दे, ये भी हटा दे यहाँ से। ठीक है, ये रहेगा, इसके हिसाब से हम चलेंगे। टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करना है, टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल माइनस कर देनी है, चाहे वो करंट है चाहे नॉन करंट है, उसके हिसाब से। क्योंकि जब हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, उसके बिजनेस में करंट और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों होंगी। तो मान लो, अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको एक चीज। इफ नेट एसेट्स इज ग्रेटर देन परचेज परचेज कंसिडरेशन, आपके बिजनेस की जो भी वैल्यू लगी है, परचेज कंसिडरेशन, यानी कि नेट एसेट्स आपके पास है मान लो 50 लाख रुपए का, और आपका परचेज कंसिडरेशन मान लो 40 लाख रुपए का है। मतलब आपने जो एसेट्स एक्वायर कर रहे हो 50 लाख की, और बंदे के बिजनेस की जो जो जिसको पैसा उसको दे रहे हो वो कितना दे रहे हैं, 40 लाख। फायदा है या नुकसान है? फायदा हो गया। तो ये फायदा जो है उसको क्या नाम देंगे हम लोग? कैपिटल रिजर्व बोलते हैं इसको, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखेंगे। पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर दो, इफ इफ परचेज कंसिडरेशन, क्या बोले हम लोगों ने, परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स। तो परचेज कंसिडरेशन मान लो 60 लाख रुपीज की है, और नेट एसेट्स है मान लो कितने की, 40 लाख रुपए की। मतलब जो भी आपके बिजनेस की वैल्यू है 40 लाख है, तो ऐसे केस में क्या हो गया बताइए, नुकसान हो गया। क्या नाम देंगे उसको? गुडविल। ऐसे करते हैं गुडविल। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। तो जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम नेट एसेट्स के तरीके से करेंगे, तो हमारी चीजें बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा इजी होने वाली हैं। ठीक है। अ, अब आगे देखिए जरा, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, उसी में देखिएगा आपको नेट एसेट्स क्या होता है और किस तरह से चलता है। ये इसको नोट करके रख लें, ये बार बार काम आएगा आपके। तो एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है, विच इंक्लूड्स विच इंक्लूड्स sundry assets of rupees 50 lakh and sundry liabilities of rupees 40 lakh, sundry liabilities of rupees 20 lakh। ये आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है। द परचेज द परचेज कंसिडरेशन was decided for rupees 60 lakh to be settled by issue of 10% debentures of rupees 100 each at 10% discount, comma, redeemable at 20% प्रीमियम। ये लिखा है, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। मतलब अब मैंने ऑर्डिनरी क्वेश्चन ही लिया। नॉर्मल क्वेश्चन में तो क्या होता है, 10 रुपए का डिबेंचर तो 10% डिस्काउंट पे कर दिया, 20% प्रीमियम पे कर दिया, ऐसे देते हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया, ये जो डिबेंचर इशू करे इन्हें रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया। डिबेंचर इशू कर दिया कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया। ऐसे कर बेटा, पूरा ढंग से बंद कर लेना दरवाजा। लक्ष्य, प्रॉपर प्रॉपर। आइए अब यहाँ देखते हैं इसके सोल्यूशन में। इसके सोल्यूशन में मुझे बताइए, इस तरफ चलते हैं इसका सोल्यूशन। ये अदर इसको कर देते हैं यहाँ पर। जरा दिखाइए मुझे, व्हाट इज नेट एसेट्स नाउ। टोटल एसेट्स कितने की थी? 50 लाख की। लायबिलिटी कितने की थी इसकी?
20 लाख की। नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30 लाख। ठीक है जी। परचेज कंसिडरेशन कितने का है? परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू क्या रखी गई है? 60 लाख। यानी कि 30 लाख रुपीस की एसेट्स को आप कितने में खरीद रहे हो? 60 लाख में। 30 लाख रुपीस ज्यादा में खरीद रहे हो। तो ज्यादा आप खरीद रहे हो वो आपके लिए क्या है? महंगा। पहले बताओ फायदा है या नुकसान है? इधर से फायदा है नुकसान है? आप 30 लाख रुपीस की वैल्यू है ना इसकी। भाई एक बात बताओ मुझे, मैं किसी का बिजनेस एक्वायर कर रहा हूँ, वो कहता है कि सर मेरे पास तो ना 1 करोड़ की एसेट्स पड़ी हुई हैं। हमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा लाइबिलिटी बता कितनी है तेरी? 90,000, 90 करोड़, 90 लाख की लाइबिलिटी है। तो 10 उसकी बिजनेस की वैल्यू क्या है? 10 लाख रुपए बिजनेस की वैल्यू सिर्फ। उसे ही कहते हैं नेट एसेट्स। तो इसके पास एसेट्स कितने की पड़ी हैं? 60 लाख रुपीस की, 50 लाख की। इसकी लाइबिलिटी कितने की? 20 लाख। भाई जब मैं इस बिजनेस को खरीदूंगा, इसकी एसेट्स मेरी, इसकी लाइबिलिटी भी तो मेरी। जब इसकी एसेट्स में से लाइबिलिटी पे कर दूंगा तो मेरे हाथ कितना बचेगा? 30 लाख ही तो बचेगा। उसके लिए मैं कितना देने को तैयार हो गया? 60 लाख देने को तैयार हो गया। तो मैंने तो सब महंगा खरीद लिया ना इससे। महंगा खरीद लिया मतलब गुडविल है। तो परचेज कंसिडरेशन 60 लाख रुपीज की। ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर गुडविल कितनी हो गई आपकी? दैट इज 60 लाख माइनस 30 लाख। गुडविल इज ऑफ 30 लाख। ऐसे कर दिया आपने। अब आप क्वेश्चन करेंगे पहली एंट्री। आप लिखेंगे क्या? सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। वो कितने से लिखेंगे आप? वो वही लिखेंगे जो दे रखी है क्वेश्चन में, कितने की? 50 लाख की। ठीक है। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, वो कितने की लिखेंगे आप यहाँ पर? 30 लाख रुपीज की। वो वैसे ही लिखना है। सन्ड्री एसेट्स डेबिट कर देंगे, सन्ड्री लाइबिलिटीज क्या कर देंगे आप यहाँ पर? 20 दे रखा है, चलिए 20 कर देते हैं। सॉरी, अब 20 का कर दिया। और ये तो ठीक करा है। करेक्ट। ऊपर और यहाँ नीचे लिख रहे हैं क्या? वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड को कितना देने का वादा किया? 60 लाख को देने का वादा किया। अब ऐसे देखो, डेबिट और क्रेडिट बराबर आना चाहिए ना। तो अगर डिफरेंस ऊपर की तरफ आ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? गुडविल। नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। लेकिन अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। गुडविल अकाउंट डेबिट 30 लाख रुपीज का। गुडविल अकाउंट डेबिट। और प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो गुडविल अकाउंट होता है आपका, ये ये बुक्स में दिखेगा, क्योंकि ये क्या? एक्वायर्ड गुडविल है, इनहेरिटेड गुडविल नहीं है। हो गया ये वाला, हमने खरीद लिया। अब हम लिखेंगे क्या? बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड इज एक्वायर्ड। ये तो बिजनेस खरीद लिया हमने। अब हमें क्या करना है? नंबर 2, अब हमें जो 60 लाख रुपीज उसको देना है ना, उसके बदले में हमें क्या करना है? 60 लाख के बदले में हम उसे डिवेंचर इशू करने हैं। कितने के डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो देख लेते हैं अब आप। नंबर ऑफ डिवेंचर, प्लीज ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है। अमाउंट पेबल एज परचेज, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन के रूप में जो भी आपको अमाउंट पे करना है वो ना। अभी तो मुझे पूरा 60 लाख देना है। ये भी तो हो सकता है कि 10 लाख मैंने चेक से दे दिया, कुछ का बीआर बन गया, कुछ का बीपी बन गया, बचा मतलब जितना भी अमाउंट देने लायक है वो इनटू क्या करना, डिवाइड क्या करना है? इशू प्राइस, इशू प्राइस पर डिबेंचर, इशू प्राइस पर डिबेंचर, इशू प्राइस पर डिबेंचर करना है। ठीक है जी। अब बताइए मुझे, हमारी वैल्यू कितनी थी? 60 लाख रुपीज की। पर डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी? 90। जरा डाइल्यूट करो तो कितनी वैल्यू आती है? हाँ, करिए कितना आता है? थ्री थ्रीजा और कितना? टू। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और कितना है? कितना? हाँ, 66,666.66, ऐसा है ना? और क्या बोला मैंने आपको हमेशा? हाँ, राउंड ऑफ मत करिए, कौन सी वैल्यू उठा के चलिए। भाई जनरली नॉर्मल क्वेश्चन अगर होता हमारा अकाउंटिंग, हम क्या करते? इसको 66,666.7 कर देते। यहाँ नहीं करना आपको, यहाँ अपने हाथ रोक लेने। डिबेंचर में शेयर में जब कंसिडरेशन अदर देन कैश है वो काम करना ही नहीं है। तो देखिए जरा अब क्या बनेगी अगली एंट्री नंबर 2। वाई लिमिटेड डेबिट, दैट विल बी ऑफ 60 लाख। थोड़ा स्पेस देके 10% डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर हैं? 66,666 इंटू 100, क्या आ जाएगा? 66,12300, 66 ऐसा करके। हो गया? ऐसा करके
दिस इज फाइन। और सुनो, 100 रुपए का डिबेंचर था फेस वैल्यू। व्हाट वाज द इशू प्राइस? 90 रुपीज। व्हाट इज द रिडम्पशन वैल्यू? 120। ये हम पहले भी देख चुके थे, ठीक है। क्या फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है। कितने रुपए का डिफरेंस है? 10 रुपए का। क्या नाम देंगे इसे? डिस्काउंट। डिस्काउंट हो गया। बट आई राइट हियर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट। कितने का? 66,666 इंटू 10 से कितना हो जाएगा? 66,666 ऐसे, ठीक है। लेकिन हाँ जी बेटा, अभी बताएंगे ना कहाँ एडजस्ट होगा, अभी नहीं होगा, अभी बताएंगे कहाँ एडजस्ट होगा, अभी नहीं हुआ एडजस्ट ये। दूसरा, पहला सवाल पूरा, दूसरा सवाल, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इसके इसके हाँ, इसे नाम देते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना? 66,666 इंटू कितने से कर रहे हैं? 20 से कर रहे हैं। व्हाट इज दिस वैल्यू? बताइए कितना है ये? 1 4 टाइम, 1 2 3 3 0 ऐसे, 20। चलो जी, ऐसे। अभी में कब बनेगा ये? ऐसे, ठीक। और इसकी वजह से लॉस हो गया तो क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट। कितने का? 1 13 3 3 2 0। बताइए डेबिट क्रेडिट में कोई डिफरेंस आ रहा है? ये मैच कर रहा है? कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई? अगर हम बोले जनरल एंट्री अकाउंटिंग के हिसाब से मैच करनी चाहिए ना डेबिट क्रेडिट के बराबर। कितने का डिफरेंस आ रहा है बताइए? 60 रुपीज का। उसको क्या कर देंगे? उतने पैसे का एक चेक पकड़ा देंगे, ले भाई हमारी ईमानदारी। ऐसा डिस्कस करते हैं, जो फ्रैक्शनल अमाउंट होता है इस तरह से डिस्कस करते हैं। करके देख लीजिएगा, डेबिट क्रेडिट मैच कर लेना चाहिए। और हम क्या लिखेंगे नरेशन में? 66,666 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड टू वाई लिमिटेड। ऐसे करके क्वेश्चन पूरा कर लेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आया, एक इसका मिलेगा, एक इसका मिलेगा, एक उसका मिलेगा। वर्किंग जरूर से दिखानी नंबर ऑफ डिवेंचर्स की। हाँ अभी करेंगे ना राइट ऑफ अभी। ये तो नंबर 2 हो गया। अभी तीसरी एंट्री आपको एज ए बोनस करनी है। हमेशा करनी है। जब भी आपको डिस्काउंट या लॉस दिखे, जब भी डिस्काउंट लॉस दिखे, क्या करेंगे? उसको राइट ऑफ करेंगे। किससे करेंगे राइट ऑफ? सिक्योरिटीज प्रीमियम। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर लिखा है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर लिखा है ऐसे। तीसरी एंट्री क्या करना है अब आपको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर करना है। कितने का है बताइए लॉस? और टू डिस्काउंट, और टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट। और ये भी क्या करना है आपको? डिवेंचर अकाउंट। कितने कितने का लॉस है बताइए? ये वैल्यू कितनी थी आपकी? 666,660 ऐसे। और ये कितनी थी? 13,03,3,320। टोटल कितना हो गया? ऐसे। और ये हमारा एंट्री होगी लॉस को पूरा करने की। ये तो एंट्री आपको डिवेंचर में जब भी डिस्काउंट दिखे या लॉस दिखे, तब आपको ये एंट्री करनी ही करनी है। इस तरह से पूरा करना है। तो अब जाके आपका कंप्लीट क्वेश्चन पूरा हुआ। आपने एसेट्स खरीद ली जिसमें आपको गुडविल नुकसान हो गया। उसके बाद आपने क्या कर दिया? उसके बाद आपने जो डिवेंचर इशू करे वो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से इशू करे। डिवेंचर कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से करे? रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से इशू कर लिए। और नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा नॉर्मल से हट कर चल रहा हूँ। दिस इज डन। वही क्वेश्चन आप लोग करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। बुक्स लेके आए कोई अपनी अपनी? कैरिंग द बुक्स निकाल लीजिए एक बार। जो ऑनलाइन में बैठे हैं वो समझ पा रहे हैं इसे कुछ? नव्या, एबल टू रिकॉल Yes, इट? sir. दैट्स गुड। इंफॉर्मेशन गिवन टू यू इज व्हाट? जो लोगों ने 22 कर लिया वो एक बार 25 कर लें।
नहीं नहीं रुको, जिन्होंने 22 कर लिया वो 25 कर लें। एक बार दिखाओ जरा, सुनो। 22 कर लिया वो 25 कर लेंगे, 22 मेरे साथ देख लेंगे, फिर मैं इसके थोड़े एडवांस केस आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए, क्वेश्चन 22 में ये कहता है कि आपने कृष्णा लिमिटेड की एसेट्स ले ली, ठीक है। मैं मुझे बताइए नेट एसेट्स कितनी है इसकी, देखिए नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स 50 लाख, प्लस कितना हो गया 10 लाख, प्लस कितना हो गया देखिए 5 लाख, माइनस कितना हो गया 7 लाख। क्या नेट एसेट्स आए निकल के बताइए। हाँ, 58 लाख। यहाँ तक ठीक है। 60, 65, हाँ 58 लाख की ये नेट एसेट्स है। और परचेज कंसिडरेशन कितने की बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। हाँ, परचेज कंसिडरेशन कितनी। परचेज कंसिडरेशन इज ऑफ, दिस इज 60 लाख। तो आपने 58 लाख की ऐसे 60 में खरीद ली, यानी कि गुडविल कितना हो गया, गुडविल आपके पास 4 लाख का, 2 लाख का, ऐसे। पहली एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट विच इज ऑफ 50 लाख। अगला एंट्री लिखेंगे आप, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 10 लाख। अगला अकाउंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, ना अलग अलग ही लिखना है, इकट्ठा करके नहीं लिखना। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तो डिसोल्यूशन में होता है, यहाँ नहीं होना, यहाँ तो पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ आपको बिल्कुल एक एक एसेट्स क्लियर करके लिखनी है आपको, ठीक है, शॉर्टकट नहीं कुछ भी। द वैल्यू इज 5 लाख। गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से बनेगा, 2 लाख से। टू, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 7 लाख से। टू, कृष्णा, कृष्णा लिमिटेड, दैट विल बी ऑफ 60 लाख से। ठीक है, लिखेंगे क्या, एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ कृष्णा लिमिटेड, खरीद लिया बिजनेस। ठीक है जी। नंबर 2, 60 लाख के बदले में आप क्या दे रहे हैं, 12% डिबेंचर दे रहे हैं, 100 का प्रीमियम ऑफ 20%, 120 में दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल रहे हैं भाई, अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स, 60 लाख डिवाइडेड बाय 120, जीरो से जीरो चला गया, कितना बचा बताइए, कितना बचा, 50,000 बचा। 50,000 आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं, सिंपल। ये आसान केस है, ये रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। नंबर 2 एंट्री, आप लिखेंगे कृष्णा लिमिटेड डेबिट 60 लाख से, थोड़ा स्पेस देके, 12% डिबेंचर्स अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से, 50,000 इंटू 100 रुपए के हिसाब से, दैट विल बी ऑफ 50 लाख। अब ऊपर और नीचे में डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, वो लिखेंगे आप किससे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो कि बनेगा कितना, 50,000 इंटू कितने से करेंगे आप, 20 से, दैट विल बी ऑफ 10 लाख। नरेशन में लिखेंगे क्या, 50,000, 12% डिवेंचर्स वर अलॉटेड, अलॉटेड टू कृष्णा लिमिटेड, ऐसे कर देंगे, खत्म। अब जाके क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, कितने लोगों ने ठीक किया था ये, ठीक है ना, पता चला क्या होना था, दिस इज फाइन। अब बताओ, कहाँ है लॉस, कहाँ है लॉस एन इशू, नहीं, लॉस एन इशू इसको नहीं कहते, समझ बात को, प्लीज यहाँ से देखिए जरा ध्यान से। इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन, इफ इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो उसको कहते हैं क्या, इशू एट पार, यानी कि 100 रुपए का चीज था, 100 रुपए फेस वैल्यू है। इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, उसे कहते हैं इशू एट प्रीमियम, और उसका उससे जन्म होता है किसका, सिक्योरिटीज प्रीमियम का जन्म होता है, ये वाला। अगर इशू प्राइस 120 है और फेस वैल्यू 100 रुपया है तुम्हारे लिए,
इफ इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना है, सॉरी, इशू प्राइस 90 रुपीज है और फेस वैल्यू कितनी है आपकी, 100 रुपीज, उसे बोलते हैं क्या, इशू एट डिस्काउंट, ये बोलते हैं। ये तो हो गया यहाँ पर। आ जाइए दोबारा देखिए अब, इफ रिडम्शन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो कहते हैं क्या, रिडम्शन एट पार, क्या बोलते हैं उसे, रिडम्शन एट पार बोलते हैं। 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में रिडीम हो रहा है, उसे रिडम्शन एट पार बोलते हैं, समझ। हम फेस वैल्यू का इशू प्राइस से, फेस वैल्यू का रिडम्शन वैल्यू से कंपेयर करते हैं। हम कभी भी इशू प्राइस का रिडम्शन वैल्यू से कंपेयर नहीं करते हैं। नंबर दो, इफ रिडम्शन वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, यानी कि 120 की चीज 100, इसे कहते हैं क्या, रिडम्शन एट प्रीमियम। ठीक है। और यहाँ जो नाम आता है उसको, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बोलते हैं उसको। ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये, तो बेटा डिस्काउंट का जन्म कब होता है, जब इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम हो। लॉस का जन्म कब होता है, जब रिडम्शन वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा हो। और तीसरा, इफ रिडम्शन वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, ये होता है क्या, रिडम्शन एट डिस्काउंट। ये केस होता ही नहीं है, ये केस करते ही नहीं हम, नो सच केस एग्जिस्ट। तो आपको पता चला सिक्योरिटीज प्रीमियम कब लगेगा, जब क्या होगा, जब क्या होगा, इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी है, 100, इशू प्राइस कितना है, 120, तो क्या नाम दिया इसको, सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला। हाँ, वो तो केस, ये तो क्वेश्चन वो है ही नहीं ना, वो तो मैंने करवाया था क्वेश्चन वैसा, ये तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था, जो कि ऑर्डिनरी इशू था डिबेंचर का, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से था ही नहीं। अभी बेटा 3 क्लासेस कर चुका हूँ, उसमें बहुत कुछ सिखाया था मैंने। अगर अभी भी जाग गए तो ठीक है, वरना वरना फिर पता क्या होगा, यू हैव टू वेलकम योर जूनियर इन द सेम क्लास, फिर आपके साथी आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी भी अगर आप दिसंबर का कुछ बचा महीना टाइम जनवरी में इफेक्टिवली यूज कर लेते हो, आप बहुत कंफर्टेबली आराम से 80 में से 60 70 तक चले जाओगे। लेकिन 80 में से 80 पे जाना है तो कम से कम 40 सैंपल पेपर करने होंगे, करने होंगे। और करके देखना, मेरी बात बोलना, ठीक है। किस्मत खराब हुई तो शायद 99 पर अटक जाओ, वरना 100 आना ही आना है। ये घिसा हुआ मंत्र है, जिन बच्चों ने इसको पूरा करा वो लाए हैं 100। और अगर भाई कई बार भाग्य साथ नहीं देता, एक नंबर किसी छोटी मोटी गलती से कट जाए, 99 98 तक भी अटके हैं, लेकिन 100 बहुत लोगों के आए हैं फिर ऐसे करके। और यही मंत्र उनको आगे भी हेल्प करा है। एमबीए की तैयारी करी, कैट की तैयारी करी, वहां तो 40 करे, वहां 55 के करीब कर लिए, आईआईएम अहमदाबाद मिल गया। अगर कैट के एंट्रेंस में आप 55 मॉक टेस्ट करके चले जाते हो, यू विल बी देयर इन सर्टेनली एबीसी में कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो आप, 20 30 मॉक पेपर भी दे देते हो, आपका मेरिट में टॉप 10 में नंबर आ जाता है। तो जितने आप पेपर करते हैं मॉक टेस्ट, उतना आप अपने आप के एग्जाम के डर को, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, बस। और ये टाइम है ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर को करने का, फुल लेंथ वाले। भले ही आपका सिलेबस पूरा है या नहीं है, डजेंट मैटर, इसलिए बोल रहा हूँ। कभी भी किसी टॉपर सिविल सर्विसेज वाले को, कैट एंट्रेंस वाले को देख लीजिए, एक ही सबकी कहानी है। इवन बैंक में जो प्रोबेशनरी ऑफिसर बनते हैं उनकी भी एक ही कहानी है। आपको शायद मालूम नहीं है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी नहीं करी। जब आप कभी दुकान में जाए ना, तो वहां दिखता है एसएससी ग्रेजुएट लेवल के प्रैक्टिस सेट, 50 प्रैक्टिस सेट की इतनी मोटी किताब होती है। ठीक है, मैं जब तैयारी करता था, 50 क्या, मैं 150 करके गया था। एक बार मैंने फुल अटेम्प्ट में तैयारी करनी शुरू करी एसएससी ग्रेजुएट लेवल की। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो होता है, मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बराबर होता है, तैयारी करना शुरू करा। और लोग तो 50 50 करते, मैं 150 करके गया था, 150 सैंपल पेपर करके गया था भाई। ठीक है। उस एक बार तैयारी करी थी, 150 सैंपल पेपर। उसके बाद बिना किसी स्पेशल तैयारी के लगातार 3 साल तक मेरा प्रीलिम्स निकलता रहा, एक बार की तैयारी से।
आने वाले 3 साल तक, प्रीलिम्स मेंस दो होते हैं, फिर इंटरव्यू भी होता है। प्रीलिम्स निकालना ही मुश्किल हो जाता है। प्रीलिम्स ही निकल गया, 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक प्रीलिम्स निकला मेरा एक बार की तैयारी से। उसके बाद फिर मैं अपना नौकरी लग गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। ठीक है, आई कैन शो यू माई सर्टिफिकेट, कौन कौन से एग्जाम क्लियर करें, झूठ नहीं बोल रहा, कैन शो यू। तो प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्जाम को तोड़ने के लिए सबसे आसान चीज होती है। ठीक है। और देखो, ट्वेल्थ का तो सिलेबस रेस्ट्रिक्टेड है ना, कि भाई ये वो सिविल सर्विसेज का, एसएससी के सिलेबस, बैंक पीओ के सिलेबस, वो तो अथाह होते हैं। तो क्या करेगा आदमी, बस प्रैक्टिस सेट। वहां सिर्फ और सिर्फ टाइम पे पेपर को पूरा करने की अहमियत होती है। जिस बंदे ने 120 मिनट में 200 क्वेश्चन कर लिए, वो निकल गया आगे। लोगों को 120 मिनट में 200 क्या 50 क्वेश्चन नहीं होते लोगों से, लेकिन तैयारी उस लेवल की रखते हैं कि उतना करने के बाद भी रिवीजन का टाइम बच जाता था। तो वी अडॉप्टेड स्ट्रेटेजीज, जो हमारा स्ट्रांग पाथ उसको पहले कर लेते थे। मतलब जब आप 150 पेपर कर लोगे यार, तब आपको पता चल जाएगा ना कि क्या कहाँ क्या कैसा। जी के अगर लोग आधे घंटे में कर रहे होते थे, मैं 10 मिनट में कर लेता था। रीजनिंग अगर लोग आधे घंटे में कर लेते थे, मैं 12 से 15 मिनट में कर लेता था। 150 सैंपल पेपर करने के बाद इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। मेरे आसपास लोग स्ट्रगल कर रहे होते थे। मैंने बोला ना, 3 साल तक, 3 साल तक तो मैं प्रीलिम्स ऐसे ही निकाल गया बिना पढ़ाई के। तो अपनी तैयारी उस लेवल की रखनी चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ, सिलेबस कोई बात नहीं, चलता रहेगा साथ साथ। प्रैक्टिस पेपर जितने करोगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। दिस इज डन। क्वेश्चन कौन सा बोला था करने के लिए आप? 25 कर लिया। हम्म, हो गया। डिस्कस करें 25 को, देखें 25 में क्या था। कौन कौन कर चुका है 25 को? नाइस। आइए देखते हैं। वो मैं दे रहा हूँ आपके साथ, हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, देखिए वो कंपार्टमेंट के पेपर में आते हैं। देखिए जरा, नीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेज ऑन 1 अप्रैल 2020। एग्रीमेंट ये था कि बुक वैल्यू थी जो भी, भाई बुक वैल्यू तो जो भी रखे आप एग्रीड वैल्यू पे चलेंगे। उसकी किताब में जो भी कीमत है उससे हमें नहीं फर्क पड़ रहा, हम कितने लेके चल रहे हैं, हम एग्रीड वैल्यू लेके चल रहे हैं। ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड पे परचेज कंसिडरेशन एज 7 लाख चेक एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ 2 लाख 9% डिबेंचर्स, 20% ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। अब मुझे बताइए, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना था? व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन? सब कितना था नंदनी? परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना था? 7 लाख कौन बोल रहा है? कहां से आए 7 लाख? बेटा समझो, सुनो सुनो, रुको। क्वेश्चन ने बोला कि परचेज कंसिडरेशन के लिए 7 लाख तो आप चेक से दे रहे हैं, और बाकी क्या दे रहे हैं आप? 2 लाख रुपीज के 9% डिबेंचर 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25 दे रहे हैं। पहले जरा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट ही कैलकुलेट करें। तो परचेज कंसिडरेशन जो है वो हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 में। उसके बाद तो बाकी चीजें कर लेंगे हम, जिसमें से चेक से कितना पेमेंट जा रही है? 7 लाख जा रही है ना। और कितने परसेंट डिबेंचर इशू कर रहे हैं आप? 2 लाख 9% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना इशू कर रहे हैं आप उसे? 20 ईच। 20 ईच एट कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं? 25% प्रीमियम पे। यानी कि 2 लाख इंटू 20 का 25% कितना होता है? 5 रुपया। तो इशू प्राइस कितना हो गया? 25 रुपीज। 25 से मल्टीप्लाई करें, कितनी वैल्यू आ गई? 50 लाख आ गई। परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 57 लाख हो गई। ये है परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू। गॉट इट? 7 लाख नहीं है, 7 लाख तो परचेज कंसिडरेशन का एक पार्ट है जिसे पे कर रहे हैं हम लोग। फाइन, आगे चलते हैं अब। तो चलो, अब हम देखें जरा कि नेट एसेट्स कितनी बनती है इसकी। नेट एसेट्स वो एंट्री के साथ साथ ही हो जाएगा। नंबर 1, आप लिखेंगे बिल्डिंग डेबिट। देखिए जरा, बिल्डिंग अकाउंट बातें ना करें बेटा। बिल्डिंग डेबिट कितने से? 35 लाख से। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कितने से? 8 लाख से। अगली वैल्यू, स्टॉक डेबिट। स्टॉक डेबिट कितने से कर दिया? 4 लाख से। अगला, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, वो कितने से कर लिया?
4 लाख से, उससे अगली वैल्यू 2, थोड़ा सा नीचे करके 2 क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना कर लिया आप लोगों ने? 3 लाख का। और 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के कर लिया आपने? 1 लाख के कर लिए। ठीक है। अब इसके टोटल में से मैं नेट एसेट्स निकाल सकता हूँ ना? तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? व्हाट इज माई नेट एसेट्स? देखो जरा कितना बनती है नेट एसेट्स। ये टोटल करो कितना आता है? 51। और ये नीचे वाला कितना है? 4 लाख। व्हाट इज योर नेट एसेट्स? 47 लाख। अब आप देखिए, एसेट सिर्फ 47 की, खरीद रहे हो कितने में? 57 में। तो ज्यादा पैसा भर रहे हो ना, इसका मतलब गुडविल हो गया। गुडविल तो मैं आराम से यहाँ क्या लिखूंगा? गुडविल अकाउंट डेबिट लिखूंगा, कितने से? 10 लाख से। और 2 किसका सामान खरीदा आपने? ये अजय एंटरप्राइजेस। 2 अजय एंटरप्राइजेस। कितने रुपए से अजय एंटरप्राइजेस लिखेंगे यहाँ पर? 57 लाख से। दिस इज व्हाट एंट्री वी हैव टू राइट। ऐसा करके करेंगे। डेबिट और क्रेडिट अब किसके हो गया? बराबर हो चुका है। ठीक है। और क्या नरेशन लिखेंगे यहाँ पर? बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस एक्वायर्ड। अब नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने की जरूरत नहीं, हो तो दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, है ना? अब मैं दूसरे नंबर की एंट्री पे क्या करूंगा? देखिए बेटा, अजय एंटरप्राइजेस डेबिट करेंगे, दैट विल बी ऑफ 57 लाख। टू बैंक बोल के कितना करेंगे? टू बैंक बोल के 7 लाख। टू कितना परसेंट डिवेंचर बोले हमसे? 9% डिवेंचर अकाउंट। 9% डिवेंचर अकाउंट। द वैल्यू इज 2 लाख इंटू 20। कितना आ जाएगा? ये 40 लाख। टू, तिवारी जी देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इशू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू। रिडम्पशन की तो बात ही नहीं करी क्वेश्चन ने। क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना? 2 लाख इंटू 5। हाँ, कितना हो जाएगा? 10 लाख का। और लिख देंगे क्या? 2 लाख 9% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। खत्म। दैट्स योर आंसर। बिजनेस खरीदा, नेट एसेट्स के हिसाब से चले, हमारी कैलकुलेशंस स्मूथ हो गई, और कंसेप्ट में गड़बड़ होने के चांसेस नहीं हुए। ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लीजिए, रखिए। यहाँ तक ठीक है? कितने लोगों ने ठीक किया था ये पूरा? नाइस। ठीक है। बोलो इधर से। नहीं, ट्राई नहीं करा था। अब पता चल गया। चलिए आगे, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, उससे करेंगे। हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या? एक्स लिमिटेड acquired acquired the business of Y Limited for a purchase consideration for a purchase consideration of rupees 70 lakh, फॉर रुपीज 40 लाख कर देते हैं, विच इज टू बी सेटल्ड बाय चेक ऑफ रुपीज 5 लाख, एक्सेप्टिंग अ बिल फॉर रुपीज 3 लाख, एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट बैलेंस अमाउंट 10% debentures of rupees 10% debentures of rupees 50 were to be issued at 20% premium, comma, redeemable at 30% premium। प्यारी जी, आप जो चाहते थे वो आ गया। अब इशू पे भी प्रीमियम है और रिडम्पशन पे भी प्रीमियम है। ठीक है। और सुनो,
sundry assets and sundry liabilities of Y Limited were as follows। ठीक है, देखिए, प्लांट 10 लाख का, लैंड 20 लाख की, क्रेडिटर्स 5 लाख का, और उसके बाद लिखते हैं हम लोग बिल्स रिसीवेबल 7 लाख का, 7 लाख का, फर्नीचर 35 लाख का, स्टॉक 6 लाख का, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स होंगे 8 लाख के। ठीक है, उसके बाद लोन डेबिट 5 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल्स 10 लाख का, और मैं बोलूँ तो बस। ठीक है, और क्या बोले, और बस, बस, बस 12 लाख की। ठीक है, ट्रक 6 लाख का। ठीक है, जीप 7 लाख की। लो, तुमने मांगा, हमने दे दिया, ये है आपके लिए। ठीक है, मतलब बोल रहा था क्या करूं, इसने बस बोला, बस लिख दिया। चलो करो इसको, जर्नल एंट्रीज करिए। ठीक है, मैं एक हिंट दे सकता हूँ आपको, क्या कि ये 50 रुपीज फेस वैल्यू, 50 रुपीज फेस वैल्यू का इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस 60, रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 6, 65। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बस। तो ये साधारण नहीं है, ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब करिए इसे। चलो, आइए देखिए, हमारे पास पहली एंट्री हम क्या करते हैं, नेट एसेट्स निकाल लेंगे। पहले लिखते हैं यहाँ पर क्या, प्लांट डेबिट कितने का, 10 लाख का। दूसरा आइटम, लैंड डेबिट कितने से, 20 लाख से। तीसरा आइटम, फर्नीचर डेबिट कितने से, हाँ, 35 लाख से। और आगे, अब सुनो ध्यान से। अच्छा, प्लीज प्लीज अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। उधर से अक्षत ये बताइए, क्रेडिटर इंक्लूड किया है ना, नहीं करना था, नहीं करना था, क्यों? क्योंकि ट्रेड पेबल गिवन है। क्या गिवन है, ट्रेड पेबल गिवन है, इसलिए क्रेडिटर इंक्लूड नहीं करना था। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड किया, नहीं करना था, क्योंकि क्या दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, इसलिए ये दोनों आइटम हट गए सीन से। इधर ओके। ये गलती कितने लोगों ने करी, आराम से, शाबाश, गॉट इट, नहीं करना था। ट्रेड रिसीवेबल इज अ बिगर टर्म, ट्रेड पेबल इज अ बिगर टर्म, तो नहीं लेना था उसको। ठीक है, अच्छा। इसके बाद अगला आइटम क्या है आपके पास है, फर्नीचर। फर्नीचर तो लिख चुके हैं। अगला आइटम क्या है, स्टॉक, स्टॉक डेबिट कितने से, 6 लाख से। अगला आइटम, लोन डेबिट कितने से, 5 लाख से। और ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट हाँ, 10 लाख से। अगला, बस डेबिट कितने से, हाँ, 12 लाख से। अगला, ट्रक डेबिट, ठीक है, 6 लाख से। अगला, जीप डेबिट 7 लाख से। ठीक है, टू स्पेस देखिए थोड़ा सा। लाइबिलिटीज में क्या क्या है, ट्रेड पेबल्स, और कुछ, ट्रेड पेबल कितने से, 8 लाख का, और तो कुछ है ही नहीं, और लाइबिलिटी के नाम पे कुछ था ही नहीं। तो मुझे बताइए, अब मेरी नेट एसेट्स कितने की है, टोटल, इसका टोटल कितना देखो, इसका टोटल 10, 20, 30, 65, इसमें टोटल बताइए कितना आया, इसने निकाला, 111 डबल, हाँ, 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 वन की नहीं आया ये, यही आया था ना, माइनस कितना करेंगे, 8 लाख, कितनी वैल्यू आ गई,
1 करोड़ 3 लाख, दिस इज नेट एसेट्स। और भाई परचेज कंसिडरेशन कितनी है? परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 40 लाख। भाई कैपिटल रिजर्व कितने का हो गया? कैपिटल रिजर्व हो गया 63 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? इस डील में हमें फायदा हो रहा है, तो लिख दिया यहाँ पर क्या, टू। टू ट्रेड पेबल्स कितने के थे? 8 लाख के। टू, बंदे का नाम क्या है? वाई लिमिटेड, कितना? 40 लाख। टू कैपिटल रिजर्व कितने से? 63 लाख से। और लिख देंगे क्या, बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड एक्वायर्ड। कर दिया, एक्वायर कर दिया, खत्म हो गया। नाउ दूसरी एंट्री अब देखिए यहाँ पर। ये कितने लोगों का ठीक था? गुड। हाँ। हाँ। हम्म, ठीक है, भाई साहब को बोलो। हाँ जी, ठीक था। हाँ। दूसरी एंट्री, अब आप देखिए, वाई लिमिटेड को डेबिट कर दीजिए, दैट इज 40 लाख। तो बैंक बोल के कितना दे रहे हैं? टू बैंक बोलकर कितना पैसे दे रहे हैं उसको? चेक से 5 लाख। टू टू बीपी, बीपी कितने का एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो अब मुझे बताइए, 40 लाख में से कितना, 8 लाख तो चला गया। अब अमाउंट पेबल कितना बचता है? 32 लाख। अब हम लिख रहे हैं क्या, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। कितना लिखेंगे? 32। कैसे निकाला नंबर ऑफ डिवेंचर्स, देखिए, 40 लाख माइनस में 8 लाख करने के बाद जो वैल्यू आई, वो डिवाइडेड बाई इशू प्राइस कितना है? 60। तो कितना बन रहा है बताइए? 32 लाख डिवाइडेड बाई 60 कर रहा हूं तो कितना वेरिएबल वैल्यू है बताइए, क्या है वैल्यू? 5। ऐसे, है ना? फ्रैक्शंस आ गया। जय हो। आओ देखें, फ्रैक्शंस आ गया ना यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं जगह को। टू बैंक, कितना लिखे थे हम लोग बैंक में? 5 लाख। टू बीपी में कितना लिखे थे? हाँ, 3 लाख। अब लिखेंगे टू 10% डिबेंचर, कितना? 53,333 इंटू 50, व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू निकालो, तो कितना वैल्यू आई? ऐसे, ये वैल्यू आ गई। इधर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट, ये कितना हो जाएगा? 53,333 इंटू 5। बताइए ये वैल्यू कितनी आई? क्या, अच्छा सॉरी, प्रीमियम है ना ये तो। गॉट इट, सॉरी, प्रीमियम था। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आएगा? 53,333 इंटू 5 कितना? हाँ हाँ, 10। कितना? 53,333 ऐसे। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना आएगा? 53,333 इंटू 15, क्या वैल्यू आएगी? हाँ, 995 ऐसे आ गया। ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट के यहाँ यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट। लॉस कितने का है? 799,995। ये डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस कितने का? कितने का डिफरेंस? 20। 20 का डिफरेंस है ना? तो उसके लिए वे चेक इशू करेंगे, लेकिन ऑलरेडी बैंक है, ऑलरेडी बैंक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 20, ऐसा कर देना। और क्या बोलेंगे? 53,333 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड। ये आपका काम खत्म हो गया, अलॉट कर दिया आपने। ये अगर ये प्रीमियम हुआ, आपको पता चल रहा है कि 5 साल 6 साल बाद आपको इतना पैसा ज्यादा देना है, तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो होगा, ये एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल आज ही पता चल गया कि आपको लॉस हो गया है, इसे लॉस एंड इशू बोलते हैं। प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम की वजह से, ये तो कैपिटल गेन है, इसकी वजह से जो होगा उसे कैपिटल लॉस बोलेंगे। ये एक क्वेश्चन था ना, डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम और रिडम्पशन एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, पेपर में डिफरेंस था। ऐसे हो गया। अब लॉस को राइट ऑफ करने की एक एंट्री और कर लीजिए, नंबर 3। क्या? अब सुनो, सिक्योरिटीज
प्रीमियम डेबिट कितने का है? ये रहा, 5333330। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, टू, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, कितने का लॉस है बताइए? 7999995। कितना डिफरेंस आ गया ऊपर नीचे का? डिफरेंस देखिए कितने का है। ये, दैट्स योर आंसर, ये खत्म हो गया आपका। इस तरह से क्वेश्चन पूरा हुआ। कितने लोग इसे पूरा ठीक कर पाए थे? तो, है ना, कोई बात नहीं, बाकी तो ठीक था ऊपर वाला। नाइस। ठीक है। तो एक और बैठे कैटेगरी बचेगी, वो मैं जब आगे लूंगा, उसमें हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ कैसे चलते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। हाँ हाँ। अच्छा। चलो, चलो ठीक है, ठीक है, कोई कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, इतना कर रहे हैं। नव्या, निशा, इस पर कोई डाउट हो तो बताइए। वी आर वाइंडिंग इट नो अप नाउ। सर। चलिए, दैट्स ऑल।